हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। बच्चों, आप सभी को पता है मैं निश्चित बैच में आपके लिए 5000 क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू रखा हुआ हूं। तो बच्चों, आज उसी सीरीज का मैं आपके लिए लाया हूं पार्ट 4। तो बच्चों, आज होने वाला है हमारा पार्ट 4। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें पार्ट 4। आपको पता है मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो हमारा जो टॉपिक था, क्या चल रहा था बच्चों? तो हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन एनसीईआरटी बुक। तो जो कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी की बुक में हमारे साइंटिस्ट का, वो सारे क्या है, मैंने हर चैप्टर से क्या किया है, एक्सट्रैक्ट करके एक जगह दिया है। तो बच्चों, आज वो 11 से आपके लिए तो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ही डालूंगा। तो बच्चों, हेडिंग आपको नई नहीं डालनी है, वही रखनी है और कंटिन्यू आपको स्टार्ट करना है। तो चलो बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 11 आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन 1 मेरे लिए। तो आगे डालेंगे आप, वायरस इज क्रिस्टलाइज्ड बाय। तो वायरस को क्रिस्टलाइज किस साइंटिस्ट ने किया था बच्चों? तो आंसर है WM स्टेनली। तो पहला क्वेश्चन आज का, वायरस वायरस इज क्रिस्टलाइज्ड क्रिस्टलाइज्ड बाय। तो वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किसने किया? तो बच्चों, आंसर क्या डालोगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, WM स्टेनली। स्टेनली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन किया। तो ये पहला क्वेश्चन नोट करें बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, वेरोड को किसने डिस्कवर किया? तो इसको मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हु डिस्कवर वायरॉइड। अब बच्चों, वायरॉइड क्या होता है आप सभी को पता है, वायरस से जो स्मॉलर होता है, जिसमें क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और जबकि प्रोटीन एब्सेंट होती है। वायरॉइड शब्द में ही आ रहा है। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपकी नोटबुक में जा रहा है, क्या वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया? वायरॉइड वर डिस्कवर्ड वायरॉइड वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इसको किया था बच्चों, आंसर आपका आ जाना चाहिए, टियोडाइनर। क्या बच्चों? टियोडाइनर। तो टियोडाइनर साहब थे जिन्होंने वायरॉइड की डिस्कवरी की। और याद रखना बच्चों, जो वायरॉइड है उसका साइज किससे छोटा होता है? वायरस से। और वायरस का साइज किससे छोटा होता है? बैक्टीरिया से। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि वायरॉइड क्या वायरस से बड़ा है? ना, वायरस से छोटा है। तो ये थे आपके पहले दो क्वेश्चन। इसको करते रब और चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट इज पब्लिश्ड बाय। बच्चों, एक बुक थी एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट, वो किसने दी थी? तो आपको मैं कहीं ना कहीं, ये साइंटिस्ट जब मैंने एनसीईआरटी के पहले वाले जो यूनिट से पहले वाले साइंटिस्ट थे, वहां पर एक कैथरीन निसाउ साइंटिस्ट का, जो फीमेल साइंटिस्ट थी कैथरीन निसाउ, मॉर्फोलॉजी से पहले जो साइंटिस्ट आई थी, उनके बारे में जब जिक्र किया था, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये क्वेश्चन के थ्रू लिखवाया था कि जो एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट है वो किसने दी थी, किसने पब्लिश कराई थी बुक? तो वो कैथरीन निसाउ। तो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपकी नोटबुक में ये जाना चाहिए, एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट पब्लिश्ड बाय। आंसर आएगा कैथरीन निसाउ। जो बच्चे मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उनको आंसर पहले ही आ जाना चाहिए, कैथरीन इसाउ। इसाउ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जो
फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ अ बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, जो मद्रास स्कूल के फाउंडर थे और उन्होंने क्या किया, कॉन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर दिया बायोपॉलीमर का, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? तो बच्चों याद करो, मैंने कैथरीन साउ के बाद जब मैं सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने एक साइंटिस्ट का जिक्र किया था, जीएन रामाचंद्रन। तो जीएन रामाचंद्रन ने प्रोटीन के विषय में बात की थी। तो आपको पता है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर को भी किसने दिया? जीएन रामाचंद्रन ने। इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि ट्रिपल हेलिकल मॉडल भी कोलेजन का जीएन रामाचंद्रन ने ही दिया था। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन डालें अपनी डायरी में। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लाइन डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन में आ सकती है, बायोपॉलीमर। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों क्या? जीएन रामाचंद्रन। तो जीएन रामाचंद्रन ने एनालाइज किया था बायोपॉलीमर को, यानी प्रोटीन से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट आ जाए तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? जीएन रामाचंद्रन। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी किस में आता है? सेल बायोलॉजी में। तो वहीं से उठाया गया है बच्चों ये। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको पता है क्या है? ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाजन। तो आपको पता है कोलेजन कैसी प्रोटीन है? आपको पता है जो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। तो क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, और क्वेश्चन 5 क्या कहता है आपसे? ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाजन वाज गिवन बाय। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा कोलेजन पर बात कर लेते हैं। कोलेजन बच्चों एक प्रोटीन है जो पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब आपको एक और क्वेश्चन यहां से इंक्लूड करता हूं बच्चों, जो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है? तो बच्चों यहीं पर आप आंसर लिखो, वो है रुबिस्को। तो बच्चों पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है वो तो है रुबिस्को, क्योंकि आपको पता है प्लांट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो रुबिस्को। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे एनिमल वर्ल्ड में, तो वो कोलाजन प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जो ट्रिपल हेलिकल मॉडल है कोलाजन का, वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया बच्चों? तो आंसर में डालें आप, इसमें भी जीएन रामाचंद्रन। इसको करता हूं बच्चों रफ, जीएम रामाचंद्रन। तो ये 5 क्वेश्चन आपकी डायरी में गए। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैंने ना पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी थी जो, उसको भी कंसीडर किया है। क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 है बच्चों, जो रामाचंद्रन थे, जीएन रामाचंद्रन थे, वो किससे इन्फ्लुएंस हुए? यानी वो किसको अपना आइडियल मानते थे, किसको अपना आदर्श मानते थे? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, एक और बार लिख दीजिए, लिनियस पॉलिंग। तो जीएन रामाचंद्रन वाज, ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। कौन किसके आइडियलाइज थे? वाज, या कौन किसके आदर्श से? वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जीएन रामाचंद्रन किससे प्रभावित हुए थे? तो किसके वर्क से? लाइनस पॉलिंग। अब चलते हैं 7 में। तो लाइनस पॉलिंग क्या कर रहे थे बच्चों? इन्होंने पहले ही प्रोटीन पे काम कर दिया था। उनको देखते ही जीएन रामाचंद्रन ने भी अपने प्लॉट कॉन्फर्मेशनल तैयार किए। तो इनको कोलेजन प्रोटीन फाइबर पर पूरा
मैप तैयार हो गया। 6 क्वेश्चन तैयार बच्चों, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डार्विन किससे प्रभावित हुए थे बच्चों? डार्विन किसको अपना आदर्श मानते थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर पिछली एनसीईआरटी का है, ओल्ड एनसीईआरटी का, लेकिन कराना जरूरी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6-7 आपकी डायरी में जाना चाहिए कि डार्विन किससे प्रभावित हुए थे, डार्विन अपना आदर्श किसको मानते थे, डार्विन किसको आइडलाइज करते थे? तो बच्चों माल्थस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रेट कंट्रीब्यूशन है डार्विन का हमारी एनसीईआरटी में, इन्होंने पूरे बायोलॉजी जगत को हिला दिया था। तो क्वेश्चन 6, डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय तो इसका आंसर जाएगा माल्थस। माल्थस। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो पंचानन माहेश्वरी थे वो किससे प्रभावित हुए थे? तो बच्चों ये 3 बैक टू बैक क्वेश्चन है और तीनों आपको याद रखने हैं। जीएन रामचंद्रन किससे प्रभावित थे? तो वो थे लिनियस पॉलिंग से। डार्विन जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे चुके थे बायोलॉजी के क्षेत्र में, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? वो अपना आदर्श किसको मानते थे? माल्थस को। पंचानन माहेश्वरी किसको अपना आदर्श मानते थे? तो डॉक्टर डब्ल्यू डिडजोंग। क्या बच्चों? डॉक्टर डब्ल्यू डिडजोंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, पंचानन माहेश्वरी पंचानन माहेश्वरी was influenced by। तो ये किससे हुए थे बच्चों? डॉक्टर डब्ल्यू डिडजॉन। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, डॉक्टर डब्ल्यू डिडजॉन। बच्चों इंपॉर्टेंट है 7वां। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसने दिया था? इंपॉर्टेंट बच्चों देख लो, उन्होंने क्या किया? हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ किसको दिया? किसको दिया? कोलेजन को। किसने? जीएन रामचंद्रन ने। तो जीएन रामचंद्रन के आदर्श कौन थे? लीनियस पॉलिक। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट। तो जिस क्षेत्र में आइडल काम करता है उसी में, सपोज करो आपका आइडियल विराट कोहली है, तो आइडियल विराट कोहली है आपका, तो आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो उस जैसे शॉट खेलना पसंद करते होंगे, उस जैसी हेयर स्टाइल, मतलब अपने आदर्श को हर तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जीएन रामचंद्रन का इंटरेस्ट प्रोटीन की ओर चला गया था, क्योंकि वो लीनियस पॉलिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो क्वेश्चन 8, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट structure was published by। तो किसने बच्चों? लीनियस पॉलिंग। लीनियस पॉलिंग। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है बच्चों, जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसको किसने देखा और डिस्क्राइब किया? तो बच्चों क्वेश्चन 9th आ रहा है। क्वेश्चन 9th, हु सी एंड डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब्ड लिख दूं, डिस्क्राइब्ड who see and described a living cell। तो पहला लाइव सेल
किसने देखा और किसने ड्राइव किया? तो बच्चों आंसर क्या जाना चाहिए? तो आंसर जाना चाहिए बच्चों क्या? एंटन वॉन लेवनहुक। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन और तैयार करवाऊंगा आपका। एंटन वॉन लीवनहुक, लीवनहुक। तो बच्चों जो पहला लाइव सेल था, मतलब जिंदा सेल था, उसको देखा और डिस्क्राइब किया एंटन वॉन लीवनहुक ने। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला डेड सेल किसने देखा था? तो बच्चों पहला डेड सेल रॉबर्ट हुक आंसर जाना चाहिए आपकी डायरी में, तुरंत नोट करो। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने पहले सेल, डेड सेल को देखा था और पहले सेल को देखा था। क्वेश्चन आता है हु सी एंड डिस्क्राइब्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो आएगा एंटन वन लेवनहुक। लेकिन आता है हु सी एंड डिस्क्राइब अ सेल, तो रॉबर्ट हुक, या हु सी एंड डिस्क्राइब अ डेड सेल, रॉबर्ट हुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सेल रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, 1665। लेकिन लिविंग सेल किसने देखा था? एंटन वन लीवनहुक। हमारी एनसीईआरटी में लिव सेल एंटन वन लुवन हुक का ही जिक्र है, लुवन हुक का ही जिक्र है बच्चों, रॉबर्ट हुक का जिक्र नहीं है इसलिए। लेकिन मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन आ सकता है कि डेड सेल को किसने देखा था, तो वो आंसर जाना चाहिए रॉबर्ट हुक। तो क्वेश्चन 9 तैयार था। एक्चुअल में क्वेश्चन तो 10 हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक और हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। जो सेल थ्योरी थी बच्चों वाज गिवन बाय, तो सेल थ्योरी को किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये दी थी स्वान एंड सिचिल्डन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं सिचिल्डन का गलत बोल रहा हूं, आप कर सकते हो अपने आप से सही। तो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, या वाज फॉर्मुलेटेड बाय, वाज गिवन बाय। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था बच्चों? दो साइंटिस्ट थे। 1838 की बात है और एक 1839 की बात है। एक जूलॉजिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। तो सचिल्डन एंड स्वान। जो सचिल्डन थे वो क्या थे? स्वान। जो सचिल्डन थे वो क्या थे? बॉटनिस्ट। ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। तो आज के 10 क्वेश्चन तैयार बच्चों, इन सबको आप अपनी क्वेश्चन नोटबुक जो मैंने बनवाई है 5000 क्वेश्चन की, उसमें पार्ट 4 डाल के और कंटिन्यू करें। तो बच्चों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करो। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, ताकि मुझे वीडियो आगे बनाने का मोटिवेशन बनी रहे। तो बच्चों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद। राधे राधे।